नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे देश में हर साल तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख बच्चों की पैदाइश होती है और इसमें से एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी कमी का शिकार हो जाते हैं और ये कमी उनके जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित भी करती है। इसलिए शुरुआती दौर में बच्चों की सही देखभाल करना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। और इसी उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के जनरल मैनेजर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 052222055756, दूसरा नंबर 052222888698 और एक नंबर और नोट कीजिए 0522401598। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले अपने टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। तो बस शुरू करते हैं हम अपना आज का ये कार्यक्रम और हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर साहब, आज का विषय हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में और कहते हैं कि बच्चे जो हैं हमारे देश के कर्णधार हैं, भविष्य हैं और आने वाले वक्त में यानी कि भविष्य में हम अपने देश की बागडोर इन्हीं बच्चों के हाथ में सौंपेंगे। तो बच्चों का स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है और इसके अंतर्गत किस एज ग्रुप के बच्चों को शामिल किया जाता है? आपने जैसे खुद ही अपने स्वागत उसमें कहा कि बच्चे जो हैं देश का भविष्य हैं और इसी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए 2013-14 से हमारे देश भर में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए संचालित किया जा रहा है और बच्चों में लगभग जो ये इस उम्र के बच्चे हैं इनमें 10% तक 4Ds हम कहते हैं, डिसीज़, डिफिशिएंसीज, डिलेज, जिनकी वजह से डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं और डिसीज़ेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लगभग 10% बच्चों में कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं और उनके लिए कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिससे बच्चों की हिफाजत की जा रही है। जी हाँ, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत बच्चों को किस तरह से देखभाल की जाए, उनको किस तरह से स्वस्थ रखा जाए, आप इस जानकारी का पूरा लाभ उठाइए और हाँ, दूसरों को भी ज़रूर बताइए ताकि सभी बच्चे स्वस्थ रहें, सुखी रहें और बीमारियों से बचे रहें। डॉक्टर साहब, जो मेरा अगला सवाल है वो यही है कि जो बच्चे होते हैं उसकी किस तरह से इनकी जाँच होती है और क्या तरीका है? देखिए, इस कार्यक्रम के 2-3 एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट है कि जन्म के समय ही कुछ ना कुछ बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। तो बर्थ डिफेक्ट्स के लिए जो हमारी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पर भी प्रसव होते हैं, वहाँ पर हमारे स्टाफ नर्स, वहाँ के डॉक्टर्स, ANMs को प्रशिक्षित किया गया है और वो बर्थ डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनको हमारे हायर सेंटर पर रेफ़र करते हैं। इसी तरह से जो बच्चे जब डिलीवरी के बाद घर जाते हैं या कुछ बच्चे गांव में अपने घरों पर ही पैदा होते हैं या कुछ प्राइवेट अस्पतालों में पैदा होते हैं, उनके लिए हमारी आशा कार्यकर्तियाँ गांव में लगी हुई हैं और वो जो है HBNC, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर के लिए जो है 6 सप्ताह तक भ्रमण करती हैं। इस दौरान भी अगर उनको बच्चों में कोई भी डिफेक्ट्स नज़र आते हैं तो उनका वो आकलन करती हैं और संबंधित स्वास्थ्य केंद्र पर उनको सूचित करती हैं और वहाँ से फिर उनका संदर्भन किया जाता है। 6 सप्ताह से बड़े बच्चे जो हैं उनको या तो माँ जो है वो आंगनवाड़ी केंद्र पर जब अपनी धात्री माँ है तब लेके जाती है या जो प्राइमरी एजुकेशन होती है 3 साल से 6 साल तक के बच्चों की, तो उस अवस्था में आंगनवाड़ी केंद्र पर हमारी मोबाइल हेल्थ टीम है। सभी ब्लॉकों पर, जितने भी 820 ब्लॉक हैं प्रदेश के, हर ब्लॉक पर 2 मोबाइल स्वास्थ्य टीमें हैं और वो साल में 2 बार आंगनवाड़ी केंद्रों पर जाती हैं और इन बच्चों को वहाँ पर जाके आइडेंटिफाई करती हैं कि
किसी बच्चे में कोई भी डिफिशिएंसी डिसीज़ तो नहीं है, और अगर इनमें कोई भी ऐसा लक्षण पाया जाता है तो उनको फिर संदर्भित किया जाता है। और चौथा एस्पेक्ट है कि जो बच्चे 6 साल से बड़े हो गए हैं और सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के, तो वहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स और जूनियर स्कूल्स, इंटर कॉलेजेस में हमारी टीम जाती है और वहाँ पर भी जाकर उन बच्चों में जो भी कमियां हैं उनको आइडेंटिफाई करती है और संदर्भन करती है। संदर्भन के बाद इनका उपचार जो है वो हमारे ब्लॉक स्तरीय अस्पताल, जिला स्तरीय अस्पताल और यदि आवश्यक है तो मेडिकल कॉलेजेस में भी किया जा रहा है। तो ये पूरा एक चेन है जिसमें हम नवजात शिशु जो पैदा होता है वहाँ से लेकर और 18 वर्ष तक का बच्चा जो है उस तक हम जांच करते हैं। जांच में इनकी बीमारियों को चिन्हित करते हैं और चिन्हित बीमारियों का जो समुचित उपचार हो सकता है या प्रबंधन हो सकता है। मैं कहूँगा कि कभी कभी ऐसी भी स्थितियां हैं कि जो उपचारित नहीं की जा सकती हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ जो उचित परामर्श है, जो तौर तरीके उनको सिखाए जा सकते हैं, फिजियोथेरेपी वगैरह है, उसका गाइडेंस दिया जाता है। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि जनपद में कितने जनपद इतने हैं जिसमें कि ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे प्रदेश में हमारे यानी कि 75 जनपद में ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। केवल अभी ग्रामीण क्षेत्र को हमने कवर किया है, तो हमारे जो 820 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं उनमें हर ब्लॉक में हमारी 2 टीमें कार्यरत हैं। एक्सेप्शनली कुछ जनपदों में लाइक सिद्धार्थनगर में अभी पूरी तरह से संचालन में कुछ मुश्किलें जरूर आई हैं, अन्यथा हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में कार्यक्रम संचालित है और शीघ्र ही जो एक आध जगह पर थोड़ा छूटा हुआ है वहाँ पर भी हमारी पहुँच होगी। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, नैना जी हैं। हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज कहाँ से बोल रही हैं ये बताइए आप हमें। मैं अयोध्या से नैना बोल रही हूँ। जी, क्या जानना मेरा चाहती ये हैं सवाल है डॉक्टर साहब से कि इस योजना में किस आयु वर्ग के बच्चों का ट्रीटमेंट होता है? नैना जी, मैंने बताया कि जन्म से लेकर 18 वर्ष तक जितने भी बच्चे हैं, और बस केवल बात यह है कि जो सरकारी स्कूल या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में जा रहे हैं और जो आंगनवाड़ी केंद्रों पर जा रहे हैं, हम अभी उन तक ही पहुंच पाए हैं। प्राइवेट स्कूलों में जाने वाले बच्चों को हम अभी केटर नहीं कर रहे हैं। जी नैना जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हम आगे जानना चाहेंगे आपसे कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जो बच्चों में शारीरिक कमी होती है या कोई बीमारी होती है, कौन कौन सी बीमारियों का उपचार किया जाता है? देखिए, बर्थ डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कटे फटे तालू और होंठ का शिकायत होती है। कुछ बच्चों में पैर टेढ़े होते हैं, टेल्पिस जिसे क्लब फुट की तरह से हम लोग बात करते हैं। कुछ बच्चों में हृदय रोग की समस्याएं होती हैं जिन्हें हम कंजेनिटल हार्ट डिसीजेस कहते हैं, या जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, पीठ में एक रीढ़ की हड्डी में एक फोड़ा जैसा हम बच्चों में पाते हैं। तो ये हमारे कुछ बर्थ डिफेक्ट्स हैं। इसी तरह से डिफिशियंसीज हैं। अगर बच्चे में एनीमिया है तो हम एनीमिया का भी उपचार की बात करते हैं। कुछ बच्चों में रतौंधी बाइटोटिस स्पॉट होते हैं और बाद में उससे अंधापन भी हो सकता है, उनका उपचार करते हैं। इसी तरह से गले में जो आपने घेंगा सुना होगा, थायराइड की प्रॉब्लम्स अगर किसी बच्चे में हो रही है। डिसीजेज में अगर हम जाएं तो टीबी और लेप्रोसी बहुत कॉमन बीमारियां हैं, उनका भी उपचार इसमें हम कर रहे हैं। साथ में ही दांत में, आँख में, कान में बहरापन, मतलब शरीर के सभी भागों को हम लोग इसमें टच कर रहे हैं। कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि समय के साथ साथ उनकी वृद्धि नहीं होती है। जी, ग्रोथ रुक जाती है, या ग्रोथ रुकना ना कहें तो मतलब वो पर्याप्त जितना उनको माइलस्टोन्स हासिल करने होते हैं उम्र के, लाइक 6 महीने पे बच्चा बैठ जाना है और वो बैठ रहा है साल भर पर, या साल भर पर बच्चे को चलने की शुरुआत करनी है और वो 2 साल पे कर रहा है, यानी कि एक्टिविटीज जो है वो डिलेड होती हैं। तो और उन डिलेड एक्टिविटीज़ की वजह से डिसेबिलिटी भी बच्चों में डेवलप होती है। तो उनके लिए भी हमारे जो चिकित्सक हैं, जो भी उचित परामर्श है या जो भी उपचार है वो करते हैं। इसके अलावा जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था की अपनी समस्याएं हैं। तो हमारे इस आयु वर्ग में 10 से 19 भी आ रहा है। तो अगर किशोरों की कोई मासिक धर्म से संबंधित बात है या उनकी डेवलपमेंटल कोई चीज़ें हैं, तो उन सभी एस्पेक्ट्स को हमारी टीमें उनसे बात करके उनकी आइडेंटिफाई करती है कि क्या उनके इश्यूज़ हैं और आवश्यकता अनुसार उनको CHC पर या जिला अस्पताल पर संदर्भित करती हैं। कुछ बच्चे न्यूट्रिशनल की कमी से, बहुत आपने देखा होगा सैम चिल्ड्रन हैं जो कुपोषित हैं, उन बच्चों को हमारे NRCs हैं, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, वहाँ पर संदर्भित किया जाता है, या SNCUs हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ संदर्भित किया जाता है। तो एक चेन है, एक बहुत बड़ा काम है और भारत सरकार के निर्देशों में हम लोग उसको संपादित कर रहे हैं। जी
डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुकना चाहेंगे क्योंकि अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जी हाँ, मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में, और जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने मोबाइल हेल्थ टीम का जिक्र किया था। मैं इस बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी कि मोबाइल हेल्थ टीम क्या है, किस तरह से काम करती है और कौन कौन से उपकरणों से लैस होती है। मोबाइल हेल्थ टीम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की रीढ़ है, मैं कहूँगा, और इसमें हमारी हर टीम में 4 लोग काम करते हैं। एक मेल चिकित्सक, एक फीमेल चिकित्सक का प्रावधान हमारी तरफ से किया गया है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हर टीम में 2 चिकित्सक हों, और ताकि जो है लड़कियों को और लड़कों को कोई झेप ना हो कि संबंधित को दिखाने में। इसके अलावा एक एएनएम रहती हैं और एक फार्मासिस्ट महोदय रहते हैं। ये वहाँ के आंकड़े और उस कार्यक्रम को क्रियान्वयन में हेल्प करते हैं। इस टीम के पास एक व्हीकल उनको दिया गया है, निर्धारित किया गया है, और ये जब आंगनबाड़ी केंद्र पर जा रहे हैं और स्कूलों में जा रहे हैं तो उसी वाहन से जाते हैं और उसी वाहन से ये लौट के आते हैं। इसके अलावा ये जो है, जब बच्चों को ब्लॉक स्तर से जिला स्तर पे हमें संदर्भित करना होता है तो ये कम से कम शनिवार वाले दिन या जो भी निश्चित दिन है उस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर इस टीम को जो है ये कहा गया है कि संदर्भन वाले बच्चों को साथ में लेके जाएं, तो टीम जो है उनको वहाँ ले जाने में भी काम करती है। ये टीम काफ़ी सारे उपकरण जैसे हाइट, वेट, बीपी लेने के लिए, स्नेलियन चार्ट होता है जो आँखों की हम पहचान करते हैं कि उसमें कमी तो नहीं है कोई विज़न में। इसी तरह से टॉर्च उनके पास रहती है। कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को देखने के लिए कि वो उनका मोटर डेवलपमेंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कुछ उपकरण हैं वो सब उनके पास होते हैं। तो एक पूरी एक लिस्ट है और वो उस लिस्ट के हिसाब से सारे उपकरणों को साथ में लेके चलते हैं और जाकर फिर वो बच्चों का परीक्षण करते हैं। मैंने बताया कि ये टीम साल में 2 बार आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाती है और साल में 1 बार प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में जाती है और वहाँ पर मौजूद हर बच्चे को उनको जो है जांच करना होता है। इसकी पूरी एक कार्य योजना बनती है। साल में कब कहाँ जाएंगे ये पहले से निर्धारित होता है और किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र पर या किसी भी स्कूल में जाने से कम 48 घंटे पहले हमारी टीम वहाँ के अस्पताल के, वहाँ के स्कूल के जो अध्यापक गण हैं, प्रिंसिपल महोदय या जो संबंधित टीचर्स हैं नोडल, और या आंगनबाड़ी केंद्र पर जो हमारी आंगनबाड़ी की सहायिका और कार्यकर्त्री हैं, उनको पहले से सूचित कर देती है। और सूचना का फ़ायदा ये है कि वो उस दिन जो है अधिक से अधिक बच्चों को जो किसी भी कारण से एब्सेंट होने वाले हैं उनको भी बुला लें। और ये सूचना इसलिए भी दी जाती है कि यदि उस दिन बच्चों के अभिभावक, उनके माता पिता भी आ जाएं, तो कम से कम अगर उनके बच्चे के पिता के मन में कोई जिज्ञासा है या रेफरल के बारे में कोई आशंका है कि ये पता नहीं क्या होगा, इनका इलाज कैसे होगा, तो वो उनकी आशंकाएं भी दूर हो सकती हैं। या परामर्श तमाम तरह का कि कुछ खान पान का कैसे हम उनको बेहतर कर सकते हैं, न्यूट्रिशन की बहुत सारी परेशानियां हैं, तो उसमें जो है ये सहयोग करती है। तो इस तरह से पूरी टीम काम करती है सप्ताह में 5 दिन। और छठे दिन बच्चों को जब हम शनिवार वाले दिन उनको बुलाते हैं अपने केंद्र पर, तो वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट में या रेफरल में सहयोग करती है। जी डॉक्टर साहब, लखनऊ से एक फ़ोन आ रहा है आकांक्षा जी का। हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए अपना। मैम, हमारा डॉक्टर साहब से ये प्रश्न है कि जो बच्चे जन्मजात बहरे पैदा होते हैं, उनका इस योजना के अंतर्गत उपचार किया जाता है या नहीं, इलाज इसमें है या नहीं, अगर होता है तो मैम कहाँ पे होता है, ये हमारा प्रश्न है। जी बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये चिन्हित होना कि बच्चा जन्मजात बहरा है या नहीं है बहुत ज़रूरी है। और कई बार माँ बाप इस बात को हो सकता है कि साल भर हो जाए तब वो आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो इसलिए अगर जब जन्म हुआ उसके तुरंत बाद हमारी टीम के संपर्क में ये आ जाएगा बच्चा, तो हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। यद्यपि आरबीएस के की जो फंडिंग है उसमें कॉक्लियर इम्प्लांट या इसके लिए हमारा ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल है, लेकिन एक ADIP योजना है जो कि सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। उसके अंतर्गत इन बच्चों का उपचार जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे KGMU है लखनऊ में और SGPGI है, वहाँ पर इनके उपचार किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले इनका आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और उसके बाद उपचार भी व्यवस्थाएँ की गई हैं। थैंक्स फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉलर। हेलो 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 जी, हेलो, प्लीज़ अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं। हेलो, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, प्लीज़ अपना नाम बताइए। जी
जी, ये हमारा क्वेश्चन है। हम पहले आपका नाम जरूर जानना चाहते हैं। लखनऊ से बोल रहे हैं, नाम क्या है आपका? हाँ, लखनऊ से बोल रहे हैं, दीपा नाम है। दीपा जी, क्या जानना चाहती हैं? जी, ये बाल स्वास्थ्य दिवस ही कब मनाया जाता है? ओके, बताइए डॉक्टर साहब, कब मनाया जाता बाल है? स्वास्थ्य दिवस तो जो एक चाचा नेहरू जी के लिए हमारा 14 नवंबर है, उसकी बात करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को किसी एक दिवस के लिए हम लोगों ने नहीं सीमित किया है, उसको बांधा नहीं है। पूरे वर्ष में हर सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारी टीमें जाकर कार्य कर रही हैं। जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं अगला सवाल जो मेरा है वो ये है कि जो आशा बहू हैं, आंगनवाड़ी हैं और इसके अलावा जो टीचर्स हैं, वो इसमें किस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं? बहुत सहयोग मिल रहा है हमें हमारे टीचर्स का, और बल्कि मैं उनको इस मंच से धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे अध्यापकगण और हमारी आंगनवाड़ी बहनें बहुत सहायता कर रही हैं उन बच्चों की, और काफ़ी हद तक हम उस मिशन में सफल भी हो रहे हैं। मगर उसमें मुझे और सहयोग की आवश्यकता है कि आपको जब सूचित हो जाता है तो अभिभावकों और पेरेंट्स से आपका जो मतलब ताल्लुक़ है बहुत ज़्यादा है, आप बहुत करीबी रिश्ता है। आप उनको कहिए कि हर बच्चा, क्योंकि एक समस्या ये आ रही है कि हमारे पंजीकरण बहुत जितना है अस्पतालों, जो विद्यालयों में और आंगनवाड़ी केंद्र में, जब हमारी टीम जाती है तो सारे बच्चे नहीं मिल पाते हैं। तो अगर वो एडवांस में सूचना देके उनको मोबिलाइज कर लें तो और भी अच्छा हो जाएगा, और ज़्यादा सहयोग मिलेगा और इस कार्यक्रम को स्मूथली रन कर सकेंगे। जी हाँ, मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए आप हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में, और जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल। डॉक्टर साहब, जो मेरा अगला सवाल है वो ये जानना चाहूँगी कि DEIC ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और प्रेजेंटली ये कहाँ संचालित किए जा रहे हैं? DEIC राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स हैं। ओके। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब ऐसे बच्चे जिनको कि तत्काल कुछ सहयोग की आवश्यकता है, जिनमें कुछ इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, ये उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं। और आमतौर से जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, ये सबसे ज़्यादा उनके लिए आवश्यक हैं। जैसे अभी एक कॉलर ने बात की थी कि अगर बच्चे में जन्मजात बहरापन है तो बहरेपन की भी सीमाएं हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एब्सोल्युटली डेफ हो बच्चा, या इसी तरह से विजन का लॉस जो है किसी बच्चे में हो सकता है। तो इन केंद्रों पर इन डेवलपमेंटल डिलेज के लिए या बहरेपन के लिए, या जो आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या काउंसलिंग की जो आवश्यकताएं हैं, कुछ बच्चे जो हम कहते हैं सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे हैं जिनमें कि बहुत स्पेसिटी रहती है, कड़ापन सा रहता है, उन बच्चों में फिजियोथेरेपी की आवश्यकताएं हैं। तो इन सभी को ध्यान में, मोटर डिलेज की कुछ प्रॉब्लम्स किसी में हैं, सेंसरी डिलेज की, तो उन सभी के लिए ये जो DIC सेंटर्स हैं, यहाँ पर हमारे एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं और कुछ हियरिंग के और बाकी एक्सपर्ट्स हैं जो कि पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं दे रहे हैं। वर्तमान में ये केवल 4 जगह पर स्थित हैं। अच्छा। लखनऊ में एक हमारा KGMU में ही है, इसके अलावा एक हमारा नोएडा में है, एक गाजियाबाद में है और एक अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में है। ओके। निकट भविष्य में अलीगढ़ के एक विमेन हॉस्पिटल में और मुरादाबाद हॉस्पिटल में हम इसको लाने वाले हैं। योजना हमारी इससे अगली होगी उन्नाव और झांसी को भी संतृप्त करने की। अच्छा। हम सभी जिलों में पहुंचेंगे, मगर समय लगेगा थोड़ा सा। सी बात है। आने वाले दिनों में हम अक्रॉस द स्टेट जो है सभी जिलों में जाने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, जल्द से जल्द ये हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा और भी बच्चे कवर हो जाएंगे और बीमारी से बचाया जा सकेगा। लेकिन जिन जगहों पर स्थित हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो केवल लखनऊ, अलीगढ़, जीबी नगर और गाजियाबाद के ही बच्चों को कैटर करें। नज़दीकी और दूर के भी बच्चे यहाँ पर आकर के सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जाहिर सी बात है कि जो बच्चों में शारीरिक कमी होती है या बीमारियां होती हैं, उनका इलाज किया जाता है। तो जो ट्रीटमेंट होता है बच्चों का और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो अरेंजमेंट्स हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमने बीमारी को आइडेंटिफाई कर लिया, और जब हमने बीमारी को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको फिर हम रेफ़र कर देते हैं। और रेफ़र करने में हो सकता है कुछ उपचार हमारे जो ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर ही उपलब्ध हों। लाइक अगर हमारा वहाँ पर
पीडियाट्रिशियन है तो वो पहली निगाह में देख लेगा, स्किन की कोई समस्या है अगर उसका इलाज है तो कर देंगे, एनीमिया है या विटामिन ए डिफिशियंसी है, इस तरह की चीज़ें जो हैं कर देंगे, या डेंटल करीज है और वहाँ पर एक दंत चिकित्सक उपलब्ध है तो वो वहाँ पर उपचार हो जाएगा। लेकिन यदि वहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो जनपद स्तर के जो हमारे अस्पताल हैं वहाँ पर हम रेफ़र करते हैं। छोटे बच्चों में जो SNCU हैं, सिक न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, वहाँ पर हम इनको भेजते हैं, या न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर इनको भेजते हैं, और वहाँ पर भी जो भी उपचार हो रहे हैं वो सारे के सारे निःशुल्क हैं। कुछ बच्चों में सर्जरीज़ की आवश्यकता होंगी और एडवांस सर्जरीज़ की आवश्यकता होंगी, लाइक जो कार्डियक हार्ट डिसीज़, मतलब कंजेनिटल हार्ट डिसीजेज हैं, उनकी बात करें, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की बात करें, तो उनके लिए हमें इन बच्चों को मेडिकल कॉलेजेस में संदर्भन करना पड़ता है, और वहाँ पर भी उपचार के लिए जो भी खर्चा आता है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा उसको व्यय किया जाता है। उसमें उस पीड़ित व्यक्ति या बच्चे के परिवार का कोई भी खर्चा स्वयं नहीं उसे करना होता है। उपचार का, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो चाहे वो सर्जिकल ट्रीटमेंट हो, वो सरकार वहन करती है। जी, लखीमपुर खीरी से एक फ़ोन आ रहा है हमारे पास। हेलो 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 हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज़ अपना नाम बताइए और क्वेश्चन पूछिए। मैडम, बच्चे के जो है दाने से फफोले से पड़ते हैं और उसके कान भी बहता है। ओके जी, जानना चाह रही है कि कान भी बहता है इनके बच्चे, जो भी बच्चा छोटा है। मुझे इनके बच्चे की उम्र नहीं पता है। हेलो, आप ये बताइए कि बच्चे की उम्र कितनी है? फोन कोई बात नहीं, यदि इनका बच्चा किसी 1 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है तो निश्चित रूप से आंगनवाड़ी केंद्र के संपर्क में ये होंगी, और मैं चाहूँगा कि अपनी आंगनवाड़ी बहन से कहें कि जब भी इनकी टीम, इनके क्षेत्र की टीम जो है इनके गांव में आए तो उस बच्चे को ज़रूर देखे। CSOM जो है, हम लोग कहते हैं, जब ये कान बहने की बात कर रही हैं और इसकी वजह से बाद में बहरापन भी हो सकता है, उसका पर्दा कान का जरूर उसमें छेद होगा, तो इन सब के भी लिए जो है हम लोग संदर्भित करते हैं और उपचार इसका किया जाता है। और जो शरीर में, बॉडी पे जो स्किन में दाने कह रही हैं, तो देखना पड़ेगा कि वो दाने कोई क्रोनिक इलनेस है या केवल कुछ छोटा मोटा इन्फेक्शन है, तो वो वास्तविक उपचार तो टीम वहाँ पर जाके उस हिसाब से ही करेगी। संदर्भन अगर जो है ये अपनी टीम के संपर्क में आएंगे तो निश्चित रूप से होगा और उपचार भी नहीं मिलेगा। रुखसाना जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक कॉलर और जुड़े हैं, अलीगढ़ से हैं नवेद साहब। हेलो हेलो हेलो, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं। हेलो, आपसे गुजारिश है कि आप अपने टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दीजिए और सवाल पूछिए। हाँ, आवाज़ आ रही है जी। नवेद साहब जल्दी से पूछिए, वक्त कम रह गया हमारे पास। ओके, एक सेकंड जी, अभी कम कर देता हूँ। क्वेश्चन पूछिए अपना। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, दरअसल मैं डॉक्टर से ये पूछ रहा था, मेरी बच्ची को बहुत जल्दी नमूनिया हो जाता है, 3 साल की उम्र है उसकी। ओके, बताइए डॉक्टर साहब। एक्चुअली छोटे बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आए, लेकिन अगर हमारी जब टीम जाती है तो कुछ ऐसे बुखार, खांसी और छोटी छोटी बीमारियां, उनके लिए वो उपचार की दवाइयां भी लेके जाती है। तो ये एक मैं बताना चाहूँगा कि अगर स्कूल में वो बच्चा पढ़ रहा है और आपने उसका छुट्टी ले रखी है कि आज बीमार है इसलिए नहीं जाएंगे, तो कम से कम अगर टीम जा रही है तो ज़रूर उस बच्चे को उस दिन वहाँ पर ले जाइए और टीम को दिखवाइए। यदि उस बच्चे को रेफर की जरूरत होगी तो रेफर किया जाएगा, वरना वहीं पर उपचारित कर दिया जाएगा। नवेद साहब, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक इंपॉर्टेंट सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। ये जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसमें क्या प्राइवेट हॉस्पिटल और जो गैर संचारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, क्या वो भी इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं? अभी तक मैं कहूँगा कि स्माइल ट्रेन एक संस्था है जो कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का ऑपरेशंस में सहयोग करती है, तो वो प्रदेश के सभी मंडलों में उनके प्राइवेट चिकित्सालय से अनुबंध हैं और वो ट्रीटमेंट वो खुद कराते हैं, केवल हमें संदर्भन करना पड़ता है। तो ये मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा, स्माइल ट्रेन को। इसी तरह से मिरेकल फीट एक संस्था है जो कि क्लब फुट के बच्चों के उपचार में हमें हेल्प करती है, वो ट्रेनिंग वगैरह में वो हेल्प करती है, और जो मटेरियल चाहिए होता है POP कास्ट वगैरह के लिए वो हम देते हैं, ब्रेसेस की सुविधा वो दे रही है। रही बात प्राइवेट चिकित्सालयों की, तो वर्तमान में प्राइवेट चिकित्सालयों को अभी इसमें हम लोगों ने नहीं शामिल किया है, लेकिन निश्चित तौर पे जो सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज हैं उनके संसाधन सीमित हैं, तो आने वाले दिनों में हम प्राइवेट चिकित्सालयों के साथ अनुबंध करने की योजना बना रहे हैं और आशा है कि हम सफल भी होंगे, तो प्राइवेट चिकित्सालय हमें सहयोग करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में दी, थैंक यू सो मच। जी हाँ, और अब कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते
जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किस उम्र के बच्चों के लिए है? जी हाँ, यही सवाल है। हमें पूरा यकीन है कि आपने इस सवाल को जरूर नोट कर लिया होगा। तो बस इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के जरिए लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.dduplko@gmail.com। आप हमें खत जरूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और इसी कामना के साथ कि आपके बच्चे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। डॉक्टर साहब, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप इस स्टूडियो में आए और हमारे व्यूवर्स को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।